एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में एक लॉ लिखा है, सेकंड लॉ, इसका फर्स्ट लॉ हम कर चुके। इसमें लिखा है इफ x बी एनी रैशनल नंबर x इज नॉट इक्वल टू 0 m and n be positive integers such that m is greater than 9n, okay, m is greater than n, then x raised to power m divided by x raised to power n is equal to x raised to power m minus n। क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं हम बच्चों को, तो हम एक लाइन रटवाते हैं, जब बेस सेम हो और डिवीज़न हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर बेस सेम हो, डिवीज़न हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो टीचर का ये फर्ज बनता है, जब बच्चा ये पूछता है कि मैडम m बड़ा है और n छोटा है, तो उस टीचर का फर्ज है पहले तो जो लिखा है उस रूल को एक्सप्लेन करे, उसे समझाए, उसके बाद ये बताए कि बेटा जब हम तुमको क्लास 6th में ये सिखा चुके हैं कि 10 - 12 इज इक्वल टू -2, यानी कि अब हम जो इंटीजर्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े में से छोटा करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और छोटे में से बड़ा करेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो पावर में भी तो सब्ट्रैक्शन ही करनी है, तो इस रूल की ज़रूरत कहाँ पड़ी? ठीक है, इस रूल को फिर दोबारा कुछ क्वेश्चन के बाद करवाया जा रहा, चलो इसको आसान बनाने के लिए दोबारा करवा दिया। तो दोबारा करवाने का पर्पज़ ये है कि वो जो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, वो जो पीछे रूल्स में इनको नहीं बताया, पिछली वर्कशीट में नहीं बताया कि जब माइनस में 1 पावर होती है या माइनस में पावर होती है उसको हम 1 अपॉन करके सोल्व करते हैं। वो बीच का एक स्टेप खा गए और इन टीचर्स ने और इन किताब वालों ने यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया, लॉ सेकंड का बी पार्ट। ध्यान दो, जब बच्चा पूछता है तो हम बताते हैं कि ये अभी इसका ए पार्ट है, ये अभी आधी बात है, हो सकता है इसका बी पार्ट भी हो, और अगर बी पार्ट ना हो तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझाए कि पावर सिर्फ सब्ट्रैक्ट हुई हैं, पावर माइनस में भी आ जाती है। समझ में आया? ये एकदम से एलियन नहीं था जो कूद के ये ला यहाँ आ गया। अब तक तो इन्होंने कहीं किसी वर्कशीट में करवाया नहीं कि माइनस में पावर होती है, फिर एकदम से कोई चीज़ अंतर ध्यान हो रखी थी और वो यहाँ के बैठ गई। समझ में आया? बिल्कुल बकवास मेथड। ये बताया जा सकता है बच्चे को पहली बार में कि बेटा इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना समझो, इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना समझो, क्योंकि ऐसा है क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में से कोई एक या दो ऐसा सुपीरियर कोई फैंटास्टिक माइंड वाला बच्चा बैठा है जिसके इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब वो मैडम समझाएगी कैसे? वो खुद तो अप्रोच से आई है प्राइवेट स्कूल में, खुद तो वो फर्जिम से आई है, ठीक है, वो यंग थी, उसकी एज कम थी, उसके पास एक्सपीरियंस था छोटे बड़े स्कूल का, ये तो देखा ही नहीं कि उसको उसके कंसेप्ट की कितनी नॉलेज है। हर बार पीडीएफ ऐसे प्रिंट होती है, हर बार ऐसे प्रिंट होती है पीडीएफ, ठीक है। वो प्रिंसिपल जो बार बार इस पीडीएफ को प्रिंट करवाती है हर साल नई किताब के फॉर्म में, वो ये नहीं करवा सकती कि इनको एडिट करवाया जाए, या उनको ये नहीं होता कि अपने टीचर्स का सेमिनार करो, उनको ये बोलो कि मैडम इस तरीके से करवाना है ये कंसेप्ट यहाँ पे जो कोई नया आया है। पढ़ाई में एक रोग घुसा रखा है, एक बीमारी घुसा रखी है, वो कीड़ा है। एक किताब में नहीं है, ऐसे हर जगह ऐसे स्टार लगा के इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, खासकर डीएवी के टेक्स्ट में।